हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विघ्नहर्ता मैथ्स में। और दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपका इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है 9th क्लास से। 10th क्लास में भी इसके बारे में चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 11th में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। 12th के अंदर भी लीनियर प्रोग्रामिंग जिसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होगा जो कि आपको जब जब आगे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको यूज होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बेस कंसेप्ट समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। बेसिकली क्या होता है, हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं, ये होती है एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती है एक्स की, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है। ये होती है वाई एक्सिस, वाई डैश एंड वाई। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है एक्स की, जैसे 1 2 3 4। यहाँ नेगेटिव वैल्यू होती है एक्स की, -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ पे हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है वाई की, -1 -2 -3 -4। और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू होती है वाई की। ठीक है, तो ये पूरा हमारा होता है एक कोऑर्डिनेट प्लेन जिसके अंदर हम करते हैं अपने ग्राफ सारे बनाते हैं। ये जो चार पार्ट हमारे, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये कहलाते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स, ये जो लाइन आपने देखी एक्स वाली, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस या एब्सिसा। ठीक है, ये जो वाई वाली लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट। ठीक है, जहां दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं, यहां पर इस पॉइंट में, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। यहां पर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, और ये चारों कहलाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम साइन की बात करें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट की वैल्यू कैसी होती है, किसी पॉइंट का साइन कैसे होता है, यहाँ पे देखो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x कैसा आ रहा है, नेगेटिव, और y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमारा पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। ठीक है, तो ये था इसका बेस कंसेप्ट जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। ठीक है, इसको आप समझिए, नोट कीजिए। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो फ्रेंड्स, का पहला क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन है। पहला है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू डिटरमाइन लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में जब डिटरमाइन करने के लिए किसी पॉइंट की पोजीशन को, जो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो अभी हमने ग्राफ में सीखा था, हमने ग्राफ बनाया था, ये थी एक्स एक्सिस और ये थी वाई एक्सिस। तो किसी पॉइंट की जो वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हमारे पॉइंट्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। यही आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस। ठीक है, सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस। इन दोनों लाइनों से जो पार्ट बने हैं, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये और ये, इनको क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ा था, इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। 4 क्वार्टर में बांट देता है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीस टू लाइंस इंटरसेक्ट। दोनों लाइन जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, यहां इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, तो जो हमने बेसिक सीखा उससे हमारा पहला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो कि हमारे बेस कंसेप्ट के ऊपर ही सारा बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर एक ग्राफ आपको दिया हुआ है इस तरीके का बुक के अंदर। आपको बोला है कि इस ग्राफ को पढ़िए, सी का फिगर 3.14, ये फिगर 3.14 है, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे पहला पार्ट आपको बोला था कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास, हमें ये बताना है। हम देख रहे हैं बी ये रहा हमारा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, -5 है, और वाई की वैल्यू कितनी है, वाई एक्सिस वाली, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। पहले लिखते हैं एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू 2। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, इसी तरीके से बताना है सी के कोऑर्डिनेट। सी हमारा यहाँ पर है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, और वाई की वैल्यू -5 है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 5, -5।
अगला पॉइंट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5 -3 से कौन सा पॉइंट जो है वो आपका इंडिकेट हो रहा है। देखिए -3 का है हमारे पास, ये रहा x का -3, y का -5 नीचे की तरफ होगा, ये रहा, तो क्या पॉइंट आ रहा है e, इसका आंसर है e। नेक्स्ट पार्ट है द बोला गया द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4, x की वैल्यू 2 हो, y की -4, x की 2 यहाँ पर है, y की -4 ये है, तो क्या पॉइंट इंडिकेट हो रहा है, पॉइंट g इंडिकेट हो रहा है हमारा, तो ये हमारा पॉइंट g आंसर है। अगला है द एब्सिस ऑफ पॉइंट d, पॉइंट d हमारे पास ये रहा, अगर d के वैल्यूज देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 और y की वैल्यू क्या है 2। एब्सिसा होता है, मैंने बताया था जो x एक्सिस होती है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एब्सिसा क्या होगा हमारे पास 6 होगा, तो पॉइंट d का एब्सिसा 6 आ गया। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h हमारे पास यहाँ पर है, h के हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें क्या होंगे, x की वैल्यू यहाँ पर -5 है और y की -3, ठीक है, x की -5 और y की -3 हमारे पास वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे ये हमारा एब्सिसा होता है, बाद में जो y की वैल्यू वो हमारी ऑर्डिनेट होती है, तो ऑर्डिनेट वैल्यू क्या है h की -3, ये हो गया -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट l जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, l हमारे पास यहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0, y की वैल्यू 5, इस पूरी y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, चाहे कोई भी पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 लेंगे, ठीक है, और इस पूरी एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है l की 0, 5। अगला बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो m पे x की वैल्यू तो कितनी आ रही है -3, लेकिन y की वैल्यू पूरी एक्सिस पे बताया आपको, y की वैल्यू की 0, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा था, जो कि आपको ग्राफ को देखकर बताता था। दोस्तों ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2, इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, कमेंट सेक्शन में लिख के अपने डाउट्स भी पूछिए जो भी आपको क्वेरीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसको लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि कुछ सब्सक्राइबर हमारे बढ़ सके, हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।